दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और एचटेट मॉडल पेपर आज ये 7वां हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हिंदी का पार्ट है और पहला प्रश्न, हाँ उससे पहले एक सूचना, खैर आप सभी को पता चली गई होगी उसके बारे में कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन है वो नियुक्त कर दिया गया है और शायद अब अप्रैल की ही कह रहे हैं। खैर उम्मीद ही की जा सकती है, बाकी निश्चित तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी हमें नहीं छोड़नी है। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में हो जाए। तो देखो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा, इसमें देखो ड, य, स और ट। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन सा है, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये, तो इसमें यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न इस प्रकार का कल भी आया था, 14, 16, 5, 12। तो इसमें वैसे तो, और ऑप्शन नंबर 5 है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से कोई भी नहीं ये हो जाएगा, क्योंकि सही करेंगे तो 11 होती है, लेकिन वैसे ये नहीं होता पाँचवा, तो हम 12 करते, क्योंकि उसके नज़दीक जो बिल्कुल संख्या होती है वो करते। तो यहाँ इनमें से कोई भी नहीं। व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए हैं, 3, 4, 6, 5 और 7। तो व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, ठीक है ना। 3 तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और 2 जो जातिवाचक के जो भेद हैं कौन कौन से, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वे हो गई। तो 5 हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। दुष्चरित्र, उल्टा, चावल, पापिन। तो इसका हो जाएगा, ये तो सभी कर सकते हैं, पापिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पापिन, ऑप्शन नंबर 4। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। भाई छात्र को यदि हम बहुवचन के रूप में बनाएं तो क्या जोड़ा जाएगा, लोग, जन, वर्ग, गण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से छात्र को बहुवचन बनाने के लिए गण जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। वैसे कुछ किताबों में तो वर्ग भी होता है, छात्र वर्ग, छात्र गण दोनों ही देखें, लेकिन थोड़ा सा यदि ज़्यादा महत्व देंगे तो गण को देंगे। वैसे वर्ग भी जोड़ते हैं, इसमें निश्चितता नहीं है दोस्तों। मैं जो बात होती है वो बताता हूँ। अब मैं इसको पक्का नहीं कह सकता कि इसमें गण ही आएगा, क्योंकि जो है ना बहुत सारी किताबों में मैंने वर्ग भी पढ़ा है और गण भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो गण के साथ जाएंगे, छात्रगण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 कर लो। आगे देखो, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया इनके जो इंग्लिश में होती है हेल्पिंग वर्ग के रूप में, वो कौन सी है, जो एक काल का बोध करवाती है। तो हो, खा, रहे, तुम। तो सहायक क्रिया के रूप में रहे हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। रहे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। ड्राइवर से बस चलाई जाती है वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य का प्रश्न पूछा। अब ड्राइवर से बस चलाई जाती है, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, कर्तरी व भाव दोनों। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, देखो ड्राइवर से बस चलाई जाती है, कर्तरीवाच्य तो है नहीं, क्योंकि कर्ता के साथ क्या आ गया, से आ गया, ठीक है ना। तो ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में से चूज करने के लिए सबसे पहली ट्रिक और दमदार ट्रिक ये है कि हमें सबसे पहले उस वाक्य में कर्म की पहचान कर लेनी है। यदि कर्म है और साथ में कर्ता के साथ से या के द्वारा है, तो वो 101% क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कर्म क्या है, बस, बस है इसमें कर्म, सकर्मक क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मगध अपभ्रंश से और वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत भाषा से हुआ है, पाली प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर इस प्रकार से क्रम चलता रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका।
आगे देखो, नीचे दी गई एक 4 अलग वर्तनियाँ दी गई हैं। इनमें सही वर्तनी कौन सी है? अपरिहार्य, अपरिहार, अपरिहार्य, अपरिहार्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, आवर्जन, 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 आवर्जन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है? आवर्जन। क्या है? आवर्जन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। निष्पक्ष, निलिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है? निष्पक्ष, निलिप्त, वैसे निर्लिप्त होता है ये, बेलाग, तो ये किसके पर्यायवाची है? निर्भीक का नहीं है, वीर का भी नहीं है, निराश का भी नहीं है, तटस्थ का हो जाएगा। तटस्थ का मतलब किसी का भी पक्ष न लेना, ठीक है ना। निष्पक्ष रूप से, निर्लिप्त, बेलाग, ये चारों एक ही चीज़ हैं। प्रताप, हाँ अगला प्रश्न देखो क्या है। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तटस्थ हो जाएगा। प्रतापी, तेजवान, तेजो में किसके पर्यायवाची हैं? तो इसमें देखो क्या है अब इसमें, हाँ ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ओजस्वी, कर्तव्यपरायण, सुशील, और इसमें से, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रतापी तेजवान का ओजस्वी, ठीक है ना। ऊर्जा से युक्त, ओज, ओज का मतलब होता है ये ऊर्जा ही होती है ओज भी, यानी कि तेज। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे मुहावरे लोकोक्ति दिए गए हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो, अच्छे व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु लगना, बुरे व्यक्ति को बुरी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति को पैसा मिलना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु लगना, ठीक है ना। ओछे व्यक्ति का मतलब यहाँ छोटे से नहीं है, यानी कि तुच्छ व्यक्ति का हो, तुच्छ व्यक्ति, ठीक है ना, उसके हाथ में, उसके जो है उसको अच्छी वस्तु की प्राप्ति होना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसका देखो क्या होगा? तोते की तरह रट लगाना, मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूसरों की प्रशंसा अपने मुंह से करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, कि 3, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही बड़ाई करना स्वयं अपने मुंह से। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका क्या हो जाएगा? मुसीबत बुलाना, पानी का प्रबंध करना, कठिनाइयों से निपटने के लिए तत्काल उपाय करना, आपत्ति आने पर उसका उपाय ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, कि आपत्ति आने पर उसका उपाय ढूंढना, ठीक है ना। आगे देखो, उड़ती चिड़िया पहचानना, इसके क्या ऑप्शन दिए गए? पक्षियों का विशेषज्ञ होना, विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट, मित्र को देखना, सावधान रहना, अटकलें लगाना, चालाकी भाप जाना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, चालाकी भाप जाना, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चालाक होना, दोनों ही हो जाएंगे इसके, चालाक होना या चालाकी भाप जाना। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। अकल चकराना, अधिक बुद्धिमान होना, सब समझ में आना, कुछ समझ में न आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकल चकराना का मतलब होता है कुछ कुछ समझ में न आना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। पद्मासन में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो पद्मासन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका। बहुव्रीहि समास कैसे बनेगा? इसका विग्रह बनेगा, पद्म है आसन जिसका। पद्म किसका पर्यायवाची है? कमल का है। और कमल का आसन किसका है? लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का है। तो पद्म है आसन जिसका अर्थात माँ लक्ष्मी। तो ये किसी और तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बहुव्रीहि समास। रणकुशल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुव्रीहि। तो रणकुशल में कौन सा समास है?
इन चारों में से कौन सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 जो है इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो कौन सा होगा फिर? रण कुशल, रण होता है युद्ध का क्षेत्र, और कुशल क्या होता है? पारंगत, श्रेष्ठ, प्रवीण, चतुर, ठीक है ना, माहिर, दक्ष, कुशल, ये सभी कुशल के जो है ना पर्यायवाची हैं। तो रण में कुशल हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, वो इसमें है नहीं, तो ये बन जाएगा तत्पुरुष, और भी गहराई में जाएं तो अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 5 हो जाएगा इसका। पतित उद्धार में कौन सा समास है? पतित उद्धार, तो द्विगु समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव, तो इसमें हो जाएगा द्विगु ये सॉरी तत्पुरुष समास, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पतित उद्धार, पतित होता है गिरे हुए, गिरा हुआ, और उद्धार कल्याण, गिरे हुए का कल्याण, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ये। अजंत में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो अजंत में संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि बन जाएगी इसमें, और इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। क्या हो जाएगी संधि विच्छेद? अच प्लस अंत, ठीक है ना, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। यहाँ जय कैसे बन गया? जय, ये बात कई बार बता चुके हैं, क्योंकि जब ये घोष, ए घोष के बाद यदि घोष आए तो घोष इसको ए घोष बना देगा, ठीक है ना, ए घोष बना देगा, ये घोष बना देगा, तो कैसे? यानी कि इसको अपने से तृतीय में परिवर्तित होना पड़ेगा चय को, तो चय, छय, जय, जय बन जाएगा इसका, ठीक है ना, तो अजंत हो जाएगा। तो व्यंजन संधि है ये। निसंतान में कौन सी संधि है? तो देखो कौन सी संधि है इसमें निसंतान में। निसंतान में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण, तो इसमें है विसर्ग संधि, नि प्लस संतान, निसंतान। जो आयु में बड़ा हो तो क्या कहलाएगा? गुरु, अग्रज, वरिष्ठ, सहोदर, ठीक है ना, तो ये वरिष्ठ कहलाएगा जो आयु में बड़ा हो। अग्रज तो होता है बड़ा भाई, ठीक है ना, अग्रज तो स्पेशल बड़े भाई के लिए होता है। सहोदर होता है सगा भाई। गुरु तो होता है एक, ये कहिए कि शिक्षा देने वाला, खैर बड़ा तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? वरिष्ठ आ जाएगा। जो रोग संपर्क से फैलता हो तो क्या हो जाएगा इसका? जो रोग संपर्क से फैलता हो तो ये कहलाता है, जो रोग संपर्क से फैलता हो, संचारी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घातक, संचारी, असाध्य, संपर्क, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 संचारी, ठीक है ना। आगे देखो भाई, अनेक, हाँ ये 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। अनेकों लोग उनके साथ थे, लड़कियां खेल रही हैं, आपके एक एक वाक्य प्रभावी होते हैं, हमारे घर पर बहुत आटा रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनेकों लोग उनके साथ थे गलत है, क्योंकि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, एक का बहुवचन यही होता है, अनेक ही अपने आप में बहुवचन है। लड़कियां खेल रही हैं, ये सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, लड़कियां खेल रही हैं, आपके एक एक वाक्य प्रभावी होते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपके नहीं, आपका एक एक वाक्य प्रभावी और होते हैं नहीं, होता है। आप, हमारे घर पर बहुत आटा रखा है, यहाँ इसका हो जाएगा हमारे घर में, पर की जगह में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, काम पर लगन रखो, राम श्याम मोहन ने आम खाया, आपकी वाणी के भीतर मिठास है, उसकी गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उसकी गाय बहुत दूध देती है, ये सही हो जाएगा, बाकी और तीनों गलत हैं ये। काम पर लगन रखो, काम पर नहीं काम में लगन रखो, ये आएगा इसमें। राम श्याम, श्याम और मोहन के बीच में और आ जाएगा, ठीक है ना, राम श्याम और मोहन ने आम खाया, आपकी वाणी के भीतर मिठास है, तो इसमें हो जाएगा आपकी वाणी में मिठास है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सही 4 हो जाएगा इसका। सही पर्यायवाची चुनिए, कादंबरी पंचमा, सुधाकंठ,
हाँ कोयल के पूछे इसने, कोयल के। सुधाकंठ, मधुकंठ, पिंकी, कोकिल, कलापी, श्यामा। तो इसके सही दोनों जो सही हैं वो हो जाएंगे कलापी और श्यामा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के लिए बड़ाई, आनंद, वैभव, विलास, सुख, संपन्नता, संपदा, वैभव, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका देखो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संपदा एवं वैभव। ठीक है ना। आगे देखो क्या है, 4 विकल्पों में से सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, कौन सा है। आमोद का चुनना है, अप्रसन्नता, प्रसन्न, क्रोध, निर्गंध, इनमें से कोई नहीं। तो आमोद होता है प्रसन्न, ठीक है ना, खुश। आमोद, आह्लाद, प्रसन्न। तो आमोद का विपरीतार्थक पूछा है तो आमोद का हो जाएगा तकलीफ, ठीक है ना, तकलीफ हो जाएगा। इसमें विपरीतार्थक शब्द इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। आकाश का पूछा है फिर विपरीतार्थक शब्द, ये तो आप सभी को ही पता है, गगन, पाताल, धरा, रसातल। तो इसका आकाश का हो जाएगा पाताल। ठीक है, ये तो थे हिंदी के प्रश्न। अब देखिए हरियाणा जी की कैसी थे। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड से जाने जाते हैं। तो गोवर्धन, गायत्री, वीटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये वीटा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जाने जाते हैं, ठीक है ना, वीटा के नाम से। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये वाला। तो वीटा कहाँ कहाँ है इसके ब्रांच, जींद, सिरसा, भिवानी और अम्बाला। अगला प्रश्न देखो, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया था। तो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, ये एक बार 85 में प्रश्न पूछा गया था भाई। सूरजभान, भानमल, वीरभान, मदन सिंह। तो ये सूरजभान था, ठीक है ना, सूरजभान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सूरजभान को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफलातून, जाटों का अफलातून। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किससे संबंधित है। तो शतरंज से, भारोत्तोलन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स। तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है गीता जुत्सी। एथलेटिक्स से कौन कौन है, सीमा अंतिल, नीरज चोपड़ा, गीता जुत्सी। भारोत्तोलन का मतलब क्या होता है, वेट लिफ्टिंग, कौन है ये, कर्णम मल्लेश्वरी। शतरंज से है युजवेंद्र चहल। आगे देखो, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में हुई थी, कब, 1980, 1990, 1970, 2000। तो ये हुई थी 1970 में, ठीक है ना, 1970 में हिसार में हुई थी, ये तो पहले आ गया। हरियाणा के लखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। लखन माजरा में तो कौन सा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब, सूर्यकुंड मंदिर, संत मीर शाह मज़ार, शेख निज़ामुद्दीन मज़ार। तो यह वहाँ पे है गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है ना, लखन माजरा में गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है भाई। फल्गु मेला, तो ये फरल, कैथल, तरावड़ी, फतेहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये फरल कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जो है आयोजित होता है फल्गु मेला। आगे देखो, हाँ, फल्गु मेला कैथल के फरल गांव में सोमवती अमावस्या को आयोजित होता है। तरावड़ी, करनाल, यहाँ क्या था भाई, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, ठीक है ना, 1191 और 1192 में। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, ये वो होते हैं जो रंग बिरंगी जो मछलियाँ होती हैं, जो घरों में एक जो डिब्बा बंद होता है उसमें जार रूप में,
उसमें जो छोड़ी जाती हैं रंग बिरंगी मछलियाँ, उसके लिए कौन सा, तो कौन से ज़िले में, तो ये जींद, झज्जर, फरीदाबाद, पानीपत। तो ये झज्जर ज़िले में इसका प्रस्ताव पारित हुआ है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है, तो ये तो सभी को ही पता है कि फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, अम्बाला। खनिज की दृष्टि से जो है जिला महेंद्रगढ़ है वो सबसे टॉप है हरियाणा में। यहाँ पे मतलब तांबा, लोहा, मार्बल, मैग्नीज ये सभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरेला और जय सुखलाल हाथी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो थे वो सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल रहे थे। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था, ओम प्रकाश वर्मा, जो यहाँ दे रखा है। प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या है, श्याम सतसई। ईश्वर चंद्र पांडे, ये तो पता है कि भिवानी के हैं वो, तो लेकिन हैं कौन, ईश्वर चंद्र पांडे, जैमिनी हरियाणवी, तुलसीदास शर्मा दिनेश, हरि सिंह दिलबर। तो ये कौन है, ये हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश। इन्होंने श्याम सतसई की रचना की थी। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, तो दीनदयाल, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय और सर छोटू राम। तो गढ़ी सांपला में सर छोटू राम जो किसानों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म हुआ था। ये गढ़ी सांपला में, इन्हें बाखड़ा बांध का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी साथियों। तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर किया करो। और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ही एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।